वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रथम पूज्य भगवान गणेश को सभी संकटों को दूर करने वाला तथा सभी कष्टों का नाश करने वाला बताया गया है, इसलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी या फिर विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन प्रत्येक वर्ष भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो चुका है और इन दिनों गणेश उत्सव की तैयारियां चारों ओर बड़े ही तेजी से हो रही है। साल 2023 में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्यौहार हम सभी मनाएंगे और इस दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद इनका विसर्जन किया जाता है। इस दौरान कई भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा अपने घर में लाते हैं। कुछ लोग 1 दिन, कुछ 1.5 दिन, कुछ 3 दिन, कुछ 5 दिन, कुछ 7 दिन, तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे के पूरे 10 दिनों तक बाप्पा को अपने घर में स्थापित करके इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। और कुल मिलाकर कहें तो गणेश उत्सव के दौरान हर घर में चाहे कम हो या ज़्यादा हो, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान गणेश की सेवा की जाती है। भगवान गणेश की मूर्ति जिस घर में स्थापित होती है वहाँ भगवान गणेश के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि भी प्रवेश करती हैं। तो गणेश उत्सव के दौरान आपको अपने घर में भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी है। अगर आप मूर्ति लाकर पूजा नहीं कर सकते तो घर में जो पहले से आपकी कोई फ़ोटो है या दीपावली वाली मूर्ति है, जो भी है, आप गणेश भगवान की पूजा अर्चना इस दौरान करें। प्रत्येक दिन भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, लाल पुष्प और दुर्वा अवश्य चढ़ाएं तथा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आप पूरे साल में कभी नहीं कर सकते, केवल और केवल गणेश उत्सव के दौरान ही आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर करना है। अब आप सोचेंगे कि गणेश जी का उपाय महादेव के मंदिर में जाकर कैसे करें, तो देखिए, शिवलिंग के जब आप दर्शन करते हैं तो शिवलिंग कोई साधारण सी, बस एक ऐसा नहीं कि महादेव का स्वरूप आप शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करते हैं। शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार समाहित है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग जिस स्थान पर स्थापित है, यानी कि जो जलाधारी का हिस्सा है, जिस स्थान पर लिंग स्थापित है, वह और कोई नहीं, माता जगत जननी माँ भवानी का हस्तकमल है। तो वहाँ माता पार्वती का स्थान होता है। अब जब आप पिंडी पर जल चढ़ाते हैं और जल बहकर जहाँ से बाहर आती है, यानी कि जो जलाधारी का हिस्सा है, इस स्थान पर एक मोटी सी लाइन बनी हुई है। यह है माँ अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि भगवान सदाशिव की सबसे छोटी कन्या है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि भगवान गणेश का स्थान कौन सा है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। ये जो आप जलाधारी का हिस्सा देख रहे हैं, जहाँ मोटी सी लाइन बनी हुई है, माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इसके राइट साइड में आप यहाँ देख सकते हैं, ये है भगवान गणेश का स्थान। और ये जो आप इस तरफ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यह है भगवान कार्तिकेय का स्थान। तो यहीं पर हमें इस उपाय को करना है। क्या करना है? गणेश चतुर्थी वाले दिन इस उपाय का आरंभ आपको गणेश चतुर्थी वाले दिन ही करना है। प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद आपको घर में अगर जो पूजा वगैरह करना है आज के दिन कर लीजिए। अब महादेव के मंदिर जाइए। महादेव के मंदिर में जो भी शिवलिंग स्थापित है, शिवलिंग पर हमने आपको बताया भगवान गणेश का स्थान कौन सा है। यहाँ पर आपको 5 समी के पत्र लेकर मयूर ध्वज गणपति का नाम लेना है। ये पांचों के पांचों समी पत्र इसी स्थान पर, यानी कि भगवान गणेश वाले स्थान पर अर्पित करना है। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए,
मयूर ध्वज गणपति का नाम लेकर ये 5 शमी के पत्र शिवलिंग में भगवान गणेश वाले स्थान पर समर्पित करना है। 5 पत्ते यहाँ चढ़ाने के बाद अब 3 और पत्ते आपको चाहिए शमी के। 3 शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके मंदिर से जब बाहर निकलेंगे, मंदिर का जो दरवाज़ा है, इससे जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते वक्त जो आपका लेफ़्ट साइड आएगा, उस लेफ़्ट साइड में आपको चौखट पर मयूर ध्वज गणपति का नाम लेकर 1 शमी का पत्र वहाँ रखना है। एक बार फिर से सुनिएगा, मंदिर से बाहर निकलते वक्त दरवाजे के लेफ़्ट साइड में मयूर ध्वज गणपति का नाम लेकर 1 शमी का पत्ता आपको रखना है। अब एक घी का दीपक आपको साथ में लेकर जाना है और मंदिर के दरवाजे के लेफ़्ट साइड चौखट पर जो आपने शमी का पत्ता रखा है, उसके ठीक बगल में यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है मयूर ध्वज गणपति का नाम लेकर। ध्यान रखिएगा, घी का दीपक होना चाहिए। यह दीपक आपको मंदिर के अंदर नहीं लगाना है, चौखट के पास जो आपने शमी का पत्ता रखा है, ठीक उस पत्ते के बगल में यह दीपक लगाना है। और फिर भगवान गणेश से आप सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रार्थना करें उनसे। गणेश महापुराण की कथा कहती है कि जो भी भक्त गणेश चतुर्थी वाले दिन से, यानी कि विनायक चतुर्थी वाले दिन से, जो कि इस बार 19 सितंबर को मनाया जा रहा है, 19 सितंबर को गणेश स्थापना किया जाएगा। गणेश चतुर्थी वाले दिन से लेकर गणेश चतुर्दशी यानी कि अनंत चतुर्दशी तक जो व्यक्ति लगातार इस उपाय को शिव मंदिर में जाकर करता है, उसके घर से रिद्धि सिद्धि कभी वापस लौट कर नहीं जाती है। सदैव घर में सुख संपदा बनी रहती है और अगले गणेश उत्सव आते आते वह व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है। चाहे उसका व्यापार हो, कोई नौकरी हो, सब में उसे सफलता हासिल होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप इस दौरान मांसाहार का सेवन नहीं कीजिएगा। भोजन आपका शुद्ध सात्विक होना चाहिए, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहे हैं। इस दौरान आपको शुद्धता का ध्यान रखना है और यह उपाय जब आप करेंगे तो समय का ध्यान रखें। या तो सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही करें, शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करें। तो गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इससे सुंदर मौका आपको पूरे साल में अब नहीं मिलेगा। मात्र ये 10 दिन है आपके पास। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए और इस उपाय को अपने जीवन में उतारिए। भगवान गणेश तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका व्यापार चलेगा। आपके जीवन में सुख संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी। कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया।